महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जब पेट भर जाता है तो स्वतः ही पता चल जाता है। ऐसे पहली बार जब हमारा काम हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय कह देता है हमारा काम हो गया। और दूसरा लक्षण है, इस शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। मान बड़ाई सबको प्रिय ना, उसको प्रिय नहीं होती। जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो, तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है, अभिमान का है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है, या जो मोक्ष अधिकारी जन है, या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं। वो अंदर से मान स्वीकार, निर्मान, अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब था तुम्हें? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित तो वो महापुरुष होते हैं। और जित संग दोषा, उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप भरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर है, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते। उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है, वो है महापुरुष। जो एक निंदा कर रहा है, एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है। द्वंद्वैर विमुक्ता, और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है, वो अव्यय परम पद का अधिकारी, अब उसका जन्म नहीं होगा।